Hi everyone, welcome back to my YouTube channel। दोस्तों a very good morning to all of you। As you guys know कि कितना ज़्यादा सनी डे है, आज बहुत ही अच्छा मौसम है। मैं छत पर आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड करूँ। इतना अच्छा मौसम हो रहा था एंड आज मेरी टाइटनिंग है, तो जाने से पहले मैं आपको कुछ अपने क्लोजअप्स दिखा देती हूँ। सो गाइज दीज आर माई क्लोजअप्स। मेरी जो 19 से 20 मंथ्स में जो जितनी भी प्रोग्रेस हुई है आप देख सकते हैं मेरे टीथ के अंदर। मेरे टीथ पहले बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड थे। अगर आपने मेरे टीथ की प्रीवियस फ़ोटोज़ और वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर ब्रेसेस की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मेरी शुरू से लेकर आखिर तक की जर्नी आपको दिख जाएगी। एंड गाइज नाउ अब मैं क्लिनिक में आ चुकी हूँ एंड इट्स टाइम टू गेट द टाइटनिंग डन। एंड दोस्तों, आपने मुझसे जो प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछे थे, उनके भी मैं आज आंसर करने वाली हूँ। मेरे बेसिकली जो अब टाइम हो चुका है वो हो चुके हैं 20 मंथ्स। येस, मुझे ब्रेसेस लगवाए हुए 20 मंथ्स हो चुके हैं, 20 महीने, यानी कि ऑलमोस्ट मुझे 24 मंथ्स हो जाएंगे, यानी कि 2 साल होने वाले हैं। तो इट्स बिन अ लॉन्ग वे टू गो। मैं इतने लंबे रास्ते आ चुकी हूँ और मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे इतने मतलब 2 साल तक मेरे ब्रेसेस निकलेंगे नहीं, बट मुझे सफ़र करना पड़ा। सफ़र नहीं, आई डिड इन्जॉय इट। मैंने बहुत ही इन्जॉय किया अपनी पूरी ब्रेसेस जर्नी को। अब जल्दी से टाइम आ रहा है कि मेरे ब्रेसेस रिमूव होंगे, तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा है, थोड़ी खुशी भी हो रही है। बट बेसिकली मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मुझे अपने ब्रेसेस बहुत पसंद है। एंड अब पता नहीं, ऐसा लगता है कि जब हट जाएंगे मेरे ब्रेसेस तो मुझे मतलब बहुत ऑकवर्ड लगेगा। इनके बिना मैं कैसे रह पाऊँगी, मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड गाइज मैं अब चलिए अब मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे देती हूँ। मुझसे पूछा था कि आपके ब्रेसेस रिमूव कब होंगे। ये क्वेश्चन मुझसे बार बार रिपीटेडली पूछा जा रहा है और इसका मैं आपसे बहुत बार आंसर भी दे चुकी हूँ कि मेरे ब्रेसेस कब रिमूव होंगे मुझे खुद भी नहीं पता। डॉक्टर रिज्यूम कर रहे थे कि फेब या मार्च तक मेरे ब्रेसेस रिमूव हो जाएंगे, बट समहाउ मेरे टीथ थोड़े अड़ियल हैं। डॉक्टर ऐसा बोल रही थी, मतलब कि मेरे टीथ जल्दी से मूव नहीं हो रहे ऊपर वाले। दैट्स वाई मेरा जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा लेट होता जा रहा है। बार बार मुझे टाइटनिंग के लिए जाना पड़ता है जस्ट बिकॉज कि मेरे टीथ जल्दी से मूव नहीं हो रहे। ऊपर वाले गैप्स मेरे काफ़ी ज़्यादा बड़े भी हैं और जल्दी से वो भर नहीं पा रहे। दैट्स वाई मेरे जो ट्रीटमेंट है वो भी डिले हो रहा है और मेरे जो बार बार मुझे टाइटनिंग के लिए भी जाना पड़ रहा है। तो मेरा 1 साल से लेकर अब मतलब 1 साल एक्स्ट्रा इसीलिए बढ़ गया क्योंकि मेरे एक तो बीच बीच में अपॉइंटमेंट स्किप हो गई थी कोविड की वजह से, और मेरे जो टीथ है वो जल्दी से मूव भी नहीं कर रहे, इसीलिए टाइम बढ़ता चला जा रहा है। तो आप डरिए मत कि इतना ज़्यादा टाइम लगता है, वो सब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी के टीथ जल्दी मूव कर जाते हैं तो उनका ट्रीटमेंट जल्दी ख़त्म हो जाता है, और किसी के लेट मूव करते हैं जैसे कि मेरे, तो उनका ट्रीटमेंट थोड़ा डिले हो सकता है। सो द सेकंड क्वेश्चन इज़, जल्दी टाइटनिंग करा सकते हैं क्या दीदी? डियर, मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि आप करा तो सकते हैं जल्दी जल्दी टाइटनिंग 15 डेज़ के इंटरवल में, बट अगर आप जल्दी टाइटनिंग कराते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आपको खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि टाइटनिंग का जो दर्द है वो कम से कम 2 से 3 दिन तक तो रहता ही है, और उस टाइम पे आप कुछ भी खाना ठीक से नहीं खा पाते। तो अगर आप इतनी जल्दी जल्दी टाइटनिंग कराएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप मंथली टाइटनिंग ही करवाएं। अगर ज़्यादा आपको इमरजेंसी है तभी आप 15 डेज़ में करा सकते हैं, लेकिन मंथली अगर आप टाइटनिंग कराएंगे तो आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और आपके जो दांत हैं उन पर भी ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में करते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी आपकी बॉडी पर पड़ सकता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको करानी है तो आप करा सकते हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है, क्या ब्रेसेस लगाने के बाद लिप्स मोटे हो जाते हैं एंड बाद में दोबारा से पतले हो जाते हैं? सो डियर, येस, ऐसा होता है। हल्का सा शिफ्ट मिल जाता है, आपके लिप्स को थोड़ा सा ऊपर उठे हुए लगते हैं बिकॉज एक एक्स्ट्रा जो ब्रैकेट्स आपके मुंह के अंदर आ जाते हैं टीथ के ऊपर, तो थोड़ा स्पेस एक्स्ट्रा चाहिए होता है, तो इसलिए लिप्स आपके थोड़े ऊपर हो जाते हैं। लेकिन जब आपके ब्रेसेस रिमूव होंगे और आपके टीथ अंदर चले जाएंगे तो आपके जो लिप्स हैं वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाले हैं। आपने मेरे केस में देखा होगा, आप मेरे जो पहले वाले वीडियोस हैं उनमें देखिए, आप मेरे टीथ और मेरे होठों को देखिए कितने ज़्यादा ऊपर की तरफ उठे हुए लग रहे थे, लेकिन अब की जो मेरी वीडियोस हैं उनमें आपको क्लियरली डिफरेंस, विजिबल डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। ये मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं जाकर मेरी ब्रेसेस जर्नी की प्लेलिस्ट में। एंड गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि फेस पतला क्यों हो जाता है ब्रेसेस लगवाने के बाद? सो गाइज, दिस इज़
वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन एंड वेरी ऑब्वियसली, क्योंकि हम खाना ठीक से नहीं खा पाते एंड बहुत सारे हमारे टीथ के अंदर मूवमेंट्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे टीथ के मसल्स जो हमेशा एक्टिव रहते हैं और वहाँ पर एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं हो पाता। इस वजह से हमारा जो फेस है वो पतला हो जाता है। अगर हमारी बॉडी ठीक भी है तो हमारा फेस पतला हो ही जाएगा। ये मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे टीथ हमेशा मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के हमारे जो फेशियल मसल्स हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और वहाँ पर एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होने देते। और इसी वजह से हमारा जो फेस है वो हमेशा मतलब ज़्यादातर पतला ही हो जाता है ब्रेसेस लगवाने के बाद। नेक्स्ट मुझसे पूछा है कि आपको चेंजेस कब तक दिखे थे आपके जब अपने ब्रेसेस लगवाए थे, तो आपको कब से अपनी जो प्रोग्रेस थी वो दिखने लगी थी। तो मुझे नियरली 2 से 3 महीने लगे थे अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में। वो मुझे तब पता चली जब मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करी और अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करी। मैंने आपसे पहली वीडियो में भी कहा था कि आप अगर अपने टीथ की प्रोग्रेस देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर हर महीने या फिर हर टाइटनिंग में के बाद अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करें, जिससे आपको अपनी टीथ की प्रोग्रेस पता चल सके कि आपके टीथ मूव हो भी रहे हैं या फिर नहीं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने का। अदरवाइज़ आपको इतना पता नहीं चल पाता कि कितना ज़्यादा डिफरेंस आपके प्रीवियस मंथ की टाइटनिंग से अब तक आ चुका है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करें जब भी आप टाइटनिंग कराने जाते हैं तो जिससे आपकी प्रोग्रेस आपको जल्दी से पता चलती रहेगी और आप थोड़े मोटिवेटेड भी रहेंगे कि हाँ, मेरे ब्रेसेस वर्क कर रहे हैं। वरना बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि उनका जो ट्रीटमेंट है वो ठीक से नहीं हो रहा है और वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। फिर वो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि हम क्या करें, डॉक्टर चेंज करें, क्या करें। तो इसका आपके पास यही सॉल्यूशन है। अगर आपकी प्रोग्रेस ट्रैक हो रही है, सही हो रही है, तो आप उसी डॉक्टर से के साथ काम कर सकते हैं, मतलब अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। अदरवाइज़ आप उनसे एक बार बात करें कि मेरी प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है, कब तक होगी, या फिर आप डॉक्टर भी चेंज कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा है गैप्स फिल होने में कितना टाइम लगता है। तो गैप्स फिल होने का ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम इंटरवल नहीं है, जैसा कि मैं आपसे बार बार बोलती हूँ, क्योंकि गैप्स आपके जो ट्रीटमेंट के एंड तक रहते हैं और जब आपका ट्रीटमेंट ख़त्म होगा तब आपके गैप्स पूरी तरह कम्प्लीटली फिल हो जाते हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि टाइम ज़्यादा लगता है क्या जितना डॉक्टर बताते हैं। तो डॉक्टर कोई मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाते, बिकॉज़ उन्हें नहीं पता कि आपके टीथ की मूवमेंट कैसी है, आपके टीथ कितनी जल्दी मूव करेंगे या फिर कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी टीथ की मूवमेंट्स कैसी होती हैं, उससे आपका टाइम जो है वो डिसाइड होता है। मुझे भी जैसे कि 8 से 9 महीने बताए गए थे, बट मेरा जो टाइम इंटरवल है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गया, नियरली दुगना हो गया, यानी कि 2 साल होने वाले हैं मुझे। तो ये कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, ज़्यादा लग ही जाता है। 1 से 2 साल आप मान के चले कि आपका टाइम लगने ही वाला है। तो इसी को देखकर आप अपने ब्रेसेस लगवाने का प्लान करें। बिल्कुल भी मतलब डरे नहीं, बहुत जल्दी टाइम गुजर जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कॉस्ट ऑफ ब्रेसेस। तो गाइज़ ये क्वेश्चन मुझसे हर बार कमेंट बॉक्स में कोई ना कोई पूछ ही लेता है। मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, वीडियोस में भी बताती हूँ। आप शायद देखते नहीं हैं या फिर पूरी वीडियो देख कर नहीं जाते, तो आप शायद स्किप कर देते होंगे। मैं फिर से बता देती हूँ कि मेरा जो कॉस्ट था वो 15,000 था, लेकिन ये अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग डिफरेंट सिटीज़ में अलग कॉस्ट होता है। किसी के 35,000 लगते हैं, किसी के 20,000, किसी के 15,000, किसी के 50,000। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग हो सकता है। तो गाइज़ आज के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो यहीं पर ख़त्म हो चुके हैं और ये टाइटनिंग मेरी भी वो भी ख़त्म होने वाली है। एंड गाइज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको मेरे चैनल पर बने रहना है तो, और मेरी प्रोग्रेस के साथ कंटिन्यू करना है तो। सो गाइज़ चैनल पर बने रहेगा ऐसे ही और मेरी वीडियोस को देखते रहेगा। एंड ऑल्सो लाइक करना मत भूलें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।